हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी तक के हमने अपने सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर हम कर चुके हैं। जिसमें थर्ड चैप्टर का हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक चल रहा है कि विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। जिसमें हमने अभी तक हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट पढ़ चुके हैं, सेकंड एक्सरसाइज का हमारा ये क्वेश्चन चल रहा है और जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो लगातार वर्षों में आने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आप भी ध्यान से इसको देखें। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी, यानी हमें जैकब और जैकब उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले मार्क कर लेते हैं हमें क्या क्या इसमें ज्ञात करना है। एक तो हमें दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद, एक हमें दिया है कि उसकी आयु कितनी थी, 3 गुनी हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी दी थी, 7 गुनी दे रखी थी। तो हम मानते हैं कि माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष, माना आंसर में माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है। अब प्रश्न अनुसार हमें क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद। पहले दिया हमारे पास 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो जैकब की आयु हमारे पास होगी, जैकब की आयु बराबर x + 5 वर्ष। ठीक है। और पुत्र की आयु बराबर y + 5 वर्ष। ठीक है। इन्होंने कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी, 3 गुनी हो जाती है, यानी x + 5 बराबर, यह जैकब की आयु बराबर 3 गुणा पुत्र की आयु, यानी हमारे पास बनता है x + 5 बराबर 3 गुणा y + 5। यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास बनता है x + 5 बराबर 3y और 3 की 5 में गुणा करने पर हमारे पास 15 बनता है। अब यदि हम इनको एक साइड करें तो हमारे पास बनता है x माइनस 3y बराबर 15 - 5 x - 3y बराबर हमारे पास बनता है 10। तो ये बनी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। इसी प्रकार अब क्या था हमारे पास, कितनी, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ये हमारे पास दिया है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व हमारे पास बनता है x - 5 बराबर 7 गुणा जैकब की आयु। जैकब की आयु जो हमारे पास थी वो y - 5 होगी। यदि इनको सोल्व करें x - 5 बराबर 7y और 7 की 5 में गुणा करने पर हमारे पास 35 बनता है, यानी x - 7y बराबर -35 + 5, तो x - 7y बराबर -30। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 बनी। ठीक है। अब हम इन समीकरण को सॉल्व करते हैं। हम इन समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, ग्राफ विधि से भी हल कर सकते हैं और बीजगणित विधि से भी हम हल कर सकते हैं। लेकिन हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो विलोपन विधि से हम पढ़ रहे हैं, तो विलोपन विधि से हम इसको हल करते हैं। तो समीकरण, यदि हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करें, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 हमारे पास थी x - 3y बराबर 10 और समीकरण 2 हमारे पास x - 7y और -13। यदि हम इनको माइनस करें तो माइनस करने पर इनके चिन्ह बदल जाते हैं।
यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, यानी ये दोनों तो कैंसिल आउट होने पर, यानी माइनस और ये कितना हुआ हमारे पास, ये बनेगा माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये वाला हमारे पास ये भी हमारा प्लस होगा। ठीक है, अब यदि हम इनको ऐड करें तो ऐड करने पर हमारे पास बनता है, स्टार्टिंग के तो हमारे पास कट जाएंगे, कटने के बाद फिर हमारे पास बनता है 4y। ठीक है, एक हमारे पास बनता है 4y और दूसरा बनता है हमारे पास 40। यदि इनको कैंसिल आउट करें तो y बराबर 10, यानी पुत्र की आयु हमारे पास कितनी आई, 10 वर्ष। अब ये y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। जैसे मैं समीकरण 1 में मान रख रहा हूँ, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास थी x माइनस 3y बराबर 10, तो x माइनस 3 इंटू वाई की जगह यदि हम 30 रखें तब हमारे पास बना इधर y की जगह 10 रखने पर x माइनस 30 बराबर 10 और x बराबर 10 प्लस 13, यानी x बराबर कितना बनता हमारे पास 14। तो ये था हमारे पास जैकब की उम्र। जैकब की उम्र हमारे पास बनता है 40 साल और पुत्र की आयु बनती है हमारे पास 10 साल। अतः जैकब की आयु x बराबर 40 वर्ष और पुत्र की आयु y बराबर बनता हमारे पास 10 वर्ष। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक और इस प्लेलिस्ट का भी लिंक ऐड कर दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करके उसमें सारे यूट्यूब लेक्चर चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि बरजगुणन विधि, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।